डिक न्यूज। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब स्टार प्रचारक के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का नाम शामिल नहीं हुआ, इसके बाद उनका कई बार नाराजगी सीधा सरकार पर देखने को मिला। केंद्र सरकारों पर खास तौर पर ऐसे में बिहार के मुजफ्फरपुर में नगर निकाय चुनाव में वादा करना प्रत्याशी को भारी पड़ गया। ये कहते हुए मुजफ्फर नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी की एंटी एनिमल घोषणा पर भड़क कर मेनका गांधी ने बड़े तरीके से देखा जाए तो अपने स्टेटमेंट से लोगों को चौंकाया। मेनका गांधी ने एक्शन लेते हुए प्रत्याशी को फोन मिलाकर पोस्टर से जंतु विरोधी वादा हटाने को ये भी कह दिया था। जानवरों के संरक्षण और वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने का काम करती है मेनका गांधी और कई बार सुर्खियों में वो बनी रहती है। बिहार के मुजफ्फरपुर से आए जब मेनका गांधी को प्रत्याशी को फोन मिलाकर चुनावी पोस्टर पर लिखे वादे को वापस लेने की बात करनी पड़ी, तब मुजफ्फर नगर निगम चुनाव से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का सीधा हस्तक्षेप सामने आया था। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, आए दिन सोशल मीडिया पर मेनका गांधी को टैग किया जाता रहा है। इस बीच मेनका गांधी ने खुद से ही आवाज उठाई। अब इस बीच आपको बता दें कि मेनका गांधी के लिए क्या इस वक्त की चुनौतियां हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में अभी बहुत ज़्यादा साल भी नहीं रह गए हैं, तो मेनका गांधी के लिए इस वक्त सक्रिय रहना काफ़ी ज़रूरी है। जी हाँ, मेनका गांधी ने बिहार के म्यूनिसिपल कैंडिडेट को धमकाया और कहा जो वायदे किए हैं उसे वापस लिया जाए। जी हाँ, इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे मेनका गांधी का इस तरह का स्टेटमेंट देना चर्चा में क्यों रहा। दरअसल सुल्तानपुर की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में जन चौपालों को संबोधित करते हुए 3.5 वर्षों में किए गए सैकड़ों कार्यों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि अब तक वहां 1 लाख लोगों का भला कर चुकी है वो। जिले की सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में जन चौपालों को संबोधित करते हुए ये भी बताया कि अब तक 1 लाख लोगों का भला कर 1100 गांव में से 1050 गांव का दौरा कर चुकी है वो। मैं गांव में इसलिए जाती हूँ ताकि लोग अपने आप को अकेला न समझें। मेनका ने कहा, जनता दर्शन कार्यक्रम में सबके काम का खुशी खुशी समाधान करती हूँ। सांसद ने खड़सरा गांव में लोगों की शिकायत पर 3 किलोमीटर लंबी फदुल्लापुर ट्रेन की टूटी दोनों पटरियों को दुरुस्त करने के लिए सिंचाई विभाग खंड 16 के अधिशासी अभियंता से बात की और उसको तत्काल ठीक कराने के लिए निर्देश भी दिया। तो वहीं मेनका गांधी सक्रिय होकर खूब बोलती नजर आए। उन्होंने पटेल नगर कादीपुर महेंद्र प्रताप पांडे की माता के निधन पर भी वहां जाकर संवेदना व्यक्त की। तो वहीं आपको बता दें, मेनका गांधी ने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने अपना नाम बदलकर धोखे से ठेका पा लिया, जिसकी शिकायत उन्होंने लोक निर्माण मंत्री एवं जिलाधिकारी से किया है। सांसद गांधी ने ये भी कहा कि संसद में बने महिला सुरक्षा संबंधित कानूनी की ही देन है कि सुल्तानपुर जिले में इस तरह की आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। जनता दर्शन में बढ़ रही भीड़ पर उन्होंने कहा कि समस्याओं को अधिकारियों के द्वारा गंभीरता से लिए जाने के कारण जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों की भीड़ बढ़ी है। इसी के साथ साथ इस वक्त आपको बता दें तो मेनका गांधी को आप देख सकते हैं लोगों से मिलती हुई किस तरह से वो लोगों की चिंता के बीच शामिल हो रही है। तो ज़रूर कुछ टाइम पहले वो केंद्रीय मंत्री से नाराज चल रही थी, उसके बावजूद यूपी में मेनका पूरी तरह से सक्रिय है। तो वहीं दूसरी तरफ वरुण गांधी है जो कि यूपी सरकार पर आए दिन देखा जाए तो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। मेनका गांधी ने अल्टीमेटम दिया और ये कहा कि गलत आदमी से ले लिया पंगा, जाना पड़ेगा जेल। जी हाँ, आपको बता दें राष्ट्रीय राजमार्ग 128 के कटका बाजार से अकबरपुर का तक का भाग क्षतिग्रस्त हुआ और खराब सड़क के बावजूद टोल वसूला जा रहा है। ये बहुत आपत्तिजनक है, कहती हुई मेनका गांधी ने कई तरह के स्टेटमेंट दिए। संसदीय क्षेत्र के दौरे के वक्त उन्होंने ये सब कुछ कहा है जो हम आपको बता दें। 2 दिवसीय दौरे में सुंदरीकरण प्रोजेक्ट की संस्था भुवन प्रोजेक्ट को अल्टीमेटम देते हुए मेनका ने कहा, गलत आदमी से पंगा ले लिया, जेल जाना पड़ेगा। 3.5 माह के काम में 3 साल लगाया है।
चेहरा और नाम बदलकर गोर हंगंगा करता रहा, झांसा देकर चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट लिया। अब लोक निर्माण मंत्री से शिकायत की जाएगी, ये भी कहा है मेनका गांधी ने। नितिन गडकरी को लिखे पत्र में सेमरी बाजार के पूर्व केवटाही ग्राम में बने टोल द्वार पर तत्काल प्रभाव से टोल टैक्स की वसूली बंद करने, टूटी सड़कों के निर्माण करने के लिए संबंधी अधिकारी को निर्देश करने की अनुरोध मेनका गांधी ने किया और ये भी कहा ये बहुत आपत्तिजनक है, खराब सड़कों के बावजूद टोल वसूला जा रहा है। और तो और उन्होंने ये कहा कि 16 अक्टूबर को पत्र लिखकर इसकी शिकायत उन्होंने नितिन गडकरी को कर दी है। मेनका गांधी ने आगे कहा, मेरी नज़र 3-4 चीज़ों पर है। पहली चीज़, शहर की सड़कों को चौड़ीकरण का काम 1 दिसंबर तक पूरा हो। दूसरा, कोतावली के पीछे ठेले वालों के लिए बन रही मंडी में दुकान बनाने का काम जल्द से शुरू हो। तीसरा, बस अड्डे को बाहर स्थापित कर वहां पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चौथा, निषाद मंडी का निर्माण भी तत्काल शुरू हो। पूर्व मंत्री मेनका ने पूरी सराहना की है यहाँ पर विधायक विनोद सिंह की और कहा कि जिले का कायाकल्प करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मीडिया के बीच मुखातिब हुई मेनका गांधी ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए अपील की। मेनका के साथ प्रमुख रूप से प्रतिनिधि रंजीत कुमार, मीडिया प्रभारी विजय सिंह, रघुवंशी, शशिकांत पांडे, बीजेपी नेत्री बबीता तिवारी, ये सब बीजेपी नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। टेक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।